हालेलुया। अभी परमेश्वर हर एक को छू रहा था, है ना, और विश्वास करते कि प्रभु ने हर एक को चंगाई दी, छुटकारा दिया। आमीन। अगर किसी के पास परमेश्वर ने अभी इसी समय परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया तो आप खड़े रहकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, है ना, कार्य कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता है। आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि पवित्र आत्मा का धन, है ना, सब हमने पाया। संसार का धन इतना महत्व नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का धन सबसे बड़ा है। आमीन। पवित्र आत्मा का धन को प्राप्त करना हमारे लिए जरूर है, क्योंकि पवित्र आत्मा का धन ऐसे ही नहीं मिलता, वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, है ना, वो विश्वास से और परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है ना, यूहन्ना का 16 अध्याय 7 वचन और 15-26। यूहन्ना का 16 अध्याय 7 वचन। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। आमीन। और 15 और 26 में क्या लिखा है उसी में, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यीशु मसीह कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर नहीं देखोगे, है ना। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह था, इज़राइल में था, आमीन, लेकिन अभी पवित्र आत्मा सब जगह काम कर रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा का धन प्राप्त करना, देखो, उद्धार मिलना, उद्धार में क्या होता है, सिर्फ अनुभव मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें अनुग्रह प्रदान करता है। आमीन। इसलिए अनुग्रह और अनुभव में फर्क है। अनुभव व्यक्ति आपको बता सकता है, आमीन, वो चला नहीं सकता, चलाने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। यही फर्क है। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो धन देता है वो अनुग्रह का धन है। आमीन। इसलिए बोलते हैं ना, मुक्तिदाता को जब ग्रहण करते, बहुत लोग यीशु को ग्रहण करते और उद्धार पाते। हम सब ने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन फिर भी हमारी आदतें बदलती नहीं, हम पूरी तरह से परिवर्तन नहीं होते। बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता, है ना। इसलिए कहते अरे देखो वो प्रार्थना में चाहते, वो लोग ऐसे बोल रहे, उद्धार तो पाए हैं लेकिन उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अनुभव किया है, यीशु का अनुभव किया है, अनुग्रह नहीं मिला। अनुग्रह क्या करता है, परिवर्तन करता है। अनुग्रह क्या करता है, पूरी तरह से वो छुटकारा देता है। इसलिए बार बार हमें छुटकारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अनुग्रह नहीं आया, है ना। बोलते तो है लेकिन अनुग्रह आता है तब परिवर्तन हो जाता है। चाल चलन में, बोलने में, चलने में, देखने में, सुनने में परिवर्तन आता है। आमीन। उसके कुछ, है ना, कार्य को हम देखेंगे। आमीन। आत्मिक संसार में पवित्र आत्मा की भरपूरी, है ना। आत्मिक संसार, हम संसार में रह रहे लेकिन हम शरीर में, लेकिन शरीर वाला व्यक्ति आत्मिक संसार में रहना बहुत जरूरी है। आमीन। दो संसार है, आत्मिक संसार है और शारीरिक संसार है ना। संसार का ये है। अभी हम दोनों संसार में जी रहे, लेकिन वचन में लिखा है तुम संसार में हो लेकिन तुम संसार के नहीं हो, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। अभी हम कहते परमेश्वर का वचन ऐसे क्यों कह रहा है, संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। इसका मतलब संसार में हम हैं लेकिन संसार में हम आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है, और आत्मिक जीवन के लिए हमें आत्मा की जरूरत है। इसलिए विश्वासी लोग, है ना, आत्मा में चलना बहुत जरूरी।
इसलिए वचन में लिखा है जो आत्मा में चलते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। आत्मिक संसार में आत्मा, पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं चल सकते। हमारी आत्मा संसार में हम चल नहीं सकते, क्योंकि संसार में हम थे तभी हम संसार के जैसे चल रहे थे ना, वो हमारी आत्मा थी। पवित्र आत्मा नहीं आया था। पवित्र आत्मा आता है तो वो आत्मिक संसार में हमें चलाता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा की, है ना, आत्मिक संसार में। और 26 पढ़ो, 26 पढ़ा। हाँ। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। हाँ, बोलते हैं जब तुम जानोगे और तुम मुझसे मांगोगे तो पिता से मैं नहीं कहूँगा देने के लिए, लेकिन वो खुद तुम्हें देगा। इसलिए वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को, है ना, रोटी देना जानते हो, अगर वो रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देते, अंडा मांगेगा तो साफ नहीं देते, तुम तुम्हारे बच्चों को वो बुरे होकर भी अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है तब तुम मेरे नाम से मांगोगे और पिता तुम्हें देगा। तभी यीशु को विनती करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको देने के लिए कि पिता इनको दो, नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु ने भेजा है और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मांगोगे, परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। जो पवित्र आत्मा मिलेगा ना तो हमें सब कुछ मिला। आमीन। वो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। अगर किसी का, उदाहरण के तौर पर किसी के अंदर, है ना, बीमार है, डॉक्टर सब रिपोर्ट निकाला लेकिन उसका बीमारी दिख ही नहीं रहा है, सब रिपोर्ट, सब दवाइयां किया लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी डॉक्टर साहब दूरबीन से चेक किया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, सब किया। आज के इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन, उसमें हर बीमारी दिखाई देती है ना, क्योंकि पूरा बॉडी चेकअप होता है। फिर भी वो व्यक्ति का बीमारी दिखाई नहीं दे रहा है, डॉक्टर परेशान है। लेकिन ये के पवित्र आत्मा है जो हर बॉडी का स्कैन कर सकता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा वो बराबर वही जगह पर जाकर आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत बहुत है। देखो, सुसमाचार सुनने के द्वारा आपने उद्धार पाया ना, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, आपने उद्धार पाया, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ने यीशु को स्वीकार किया, आज संसार में भटक गए, क्योंकि उन्होंने यीशु को समझा नहीं, है ना, खाली सुना और उन्होंने, हमने कहा स्वीकार करो, किया स्वीकार, और अभी वो संसार में भटक रहे। वो लोग विश्वासी नहीं है। विश्वासी वो है जो सुनकर समझता है, और समझने वाले के ऊपर परिवर्तन होता है, समझने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा आता है। आमीन। इसलिए सुसमाचार सुनना और समझना दो कार्य है। हमारा काम, हम लोग क्या करते पता है, खाली सुसमाचार देते, मेरा काम हो गया। परमेश्वर ने बोला है ना, परमेश्वर का काम करो, मैंने किया। मैंने एक व्यक्ति को सुसमाचार दिया, मैंने ट्रैक्स बांटा, वो सुना है ना, वो विश्वासी हो गया क्या? नहीं, वो समझेगा और उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, तब वो छुटकारा पाएगा, तब आपका काम पूरा होगा। आमीन। हमने क्या करते हैं, प्रभु ने बोला है ना जाकर सुसमाचार सुनाओ, हमने दिया, लेकिन फल किधर है? फल वो है जो सुनकर समझ लेता है, और समझकर, जैसे सामरी ने एक सामरी को सराय में लेकर आया और वो कलीसिया में आया। आमीन। उसने अधमुआ छोड़ा नहीं, उसको मरम पट्टी किया और उसको कहां पर लाया? सराय में लाया। सुसमाचार तब पूरा होता है जब तुम किसी को सुसमाचार देते हो। उसको सुसमाचार दिया और उसको प्रार्थना किया और उसको सराय में लाया। वो फल को तुमने क्या, कहां पर लाया? कलीसिया में लाया।
आपका काम पूरा होगा। परमेश्वर कहता है जो इसके लिए तुम्हारा समय गया, तुम्हारा खर्चा हुआ, मैं आऊंगा, तुम्हें भरपाई करूंगा। लेकिन कब भरपाई करेगा? तुम भी कलीसिया में रहना चाहिए। नहीं मैंने लाके छोड़ दिया, नहीं नहीं, इनाम किधर मिलेगा? कलीसिया में मिलेगा। परमेश्वर तुमको कलीसिया में देने के लिए आएगा। तुमने उसका सेवा किया ना, तुमने उसके लिए समय निकाल के प्रार्थना किया, उपवास किया, तो मैं आऊंगा और मैं देखूंगा तुम्हारा फल कितना बढ़ गया है, उसके अनुसार मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। आमीन। यह है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा पिता से प्रकट करता है ये व्यक्ति के प्रति, इसलिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आमीन। इसलिए बोलते पिता से। आमीन। और एक गलतियों का 3:5, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों में या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। देखो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर दान दिया है ना, और वो सामर्थ का काम करता है। पवित्र आत्मा ही सामर्थ का काम करता है। और परमेश्वर कहता है जब तुम स्वीकार करते हो यीशु को, मैं मेरा पवित्र आत्मा दान के रूप में तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा। इसलिए वचन में लिखा है कि जो यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर चिन्ह दिखाई देंगे। वे नई नई भाषा बोलेंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। अभी ये दान है, एक गिफ्ट है परमेश्वर का। आपने यीशु को स्वीकार किया, गिफ्ट मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा अलग है, दान अलग है। आमीन। गिफ्ट अलग है, दान अलग है ना, पवित्र आत्मा अलग है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके अंदर ये चिन्ह भी नहीं दिखाई देगा, फिर भी आपको पवित्र करेगा। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे लेकिन उसके अंदर परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। वो कार्य कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। वो दान दिया है, वो आत्मा काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको बड़ाई मारने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है तो परिवर्तन नहीं है। आमीन। दान दिया गया, तुम अन्य भाषा बोल सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे मेरे को अन्य भाषा आता है, अन्य भाषा बोलता है, उधर गाली भी देता है। अन्य भाषा बोलता है, वहां पर शराब भी पीता है। अन्य भाषा बोलता है, वहां पर सिगरेट भी पीता है, तंबाकू भी खाता है। पवित्र आत्मा ऐसे कार्य नहीं करता। ये दान था, तुमने यीशु को स्वीकार किया, दान दिया। वचन में लिखा है बयाने में मैंने पवित्र आत्मा को उंडेला है। लेकिन पवित्र आत्मा आया नहीं, पवित्र आत्मा आता है तो इन सब चीजों को तुम्हारे अंदर से हटा देता है ना, एक व्यक्ति को नया बनाता है। पवित्र आत्मा जब आता है, होली स्पिरिट जब आता है ना, एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आमीन। वो कभी गाली दे ही नहीं सकता है। आमीन। गुस्सा करते, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके अंदर पवित्र आत्मा दोषी ठहराएगा। पवित्र आत्मा कहेगा जब तक आप है ना क्षमा नहीं मांगते है ना, आपको चुप रहने नहीं देगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें नया बनाता है। अगर बुरी आदत है तो आपको छुड़ाता है। कितना भी कोशिश करो बुरी वापस करने के लिए, आपसे नहीं होगा। वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, दान का नहीं। आमीन। इसलिए दान और पवित्र आत्मा अलग है। इसलिए सुसमाचार कहाँ से? विश्वास से। विश्वास कहाँ से? प्रभु के वचन को सुनने से हमें विश्वास आया ना, और विश्वास से हमने क्या किया? यीशु को स्वीकार किया। यीशु को किसी ने देखा है कि यहाँ पर? किसी ने नहीं देखा। देखा है? नहीं। यीशु परमेश्वर का पुत्र है ना, वो आत्मा है, वो आया। हम उसको किसी के अंदर ढूंढ नहीं सकते। यीशु मसीह परमेश्वर ने बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यीशु का नाम दिया गया है। इसलिए वचन में लिखा है मरियम के द्वारा एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना, है ना, जो सारे जगत के पाप को उठा लिया जाएगा। यीशु
उसका नाम इमैनुएल कहा जाएगा। वो उसका नाम, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यीशु का नाम परमेश्वर ने दिया गया, वो नाम में सामर्थ्य है। इसलिए हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन उसके नाम को पर विश्वास करते, क्योंकि पिता ने वो नाम दिया। इसलिए यीशु कहता है कि पिता, मैंने जो तूने नाम दिया था वो उनके अंदर मैंने प्रकट किया, अब उस नाम से तू उनकी रक्षा कर। यीशु भी प्रार्थना करता है यूहन्ना 17 में, पिता से प्रार्थना करता है, पिता मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, लेकिन मैंने हर एक के अंदर नाम को प्रकट किया है जो तूने मुझे दिया। यीशु भी कहता है, पिता तूने वो नाम को दिया है। नाम पिता की ओर से आया, यीशु का नाम पिता की ओर से आया। आमीन। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है पिता से कि पिता, जो तूने मुझे नाम दिया था वो नाम मैंने सबको प्रकट किया है। अभी वो नाम से मैं संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन वो नाम से तू उनकी रक्षा कर, यीशु के नाम से। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा लोग उद्धार पाए। सिर्फ एक ही नाम है जो यीशु का नाम है। आमीन। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। आमीन। ये पिता ने कहा है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कि यीशु मसीह का नाम, सुसमाचार के द्वारा हमें यीशु का नाम मिला। दूसरा है ना, यूहन्ना का 7:37, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचाता। 37 से 39 है ना। अभी यीशु मसीह वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था। आमीन। विश्वास करने वाले पर, क्योंकि अब तक यीशु मसीह ने क्यों कहा था, मेरा जाना अच्छा है। यीशु मसीह जब तक नहीं जाएगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह उनके साथ रहकर भी शिष्य क्या करते थे, है ना, यीशु के पीछे पीछे जाते थे। कई सारी गलतियां भी होती थी, लेकिन यीशु मसीह जाने के बाद उनके अंदर एक सामर्थ्य है। जब 10 दिन के बाद, है ना, 50वां दिन आया यीशु मसीह जाने के बाद, तब पवित्र आत्मा उतरा, तब सारे शिष्यों ने सामर्थ पाया और वो सामर्थ से परमेश्वर की सेवा करते। तभी उनके अंदर कोई डर नहीं रहा। पहले डरता था, है ना, यीशु मसीह किधर गए तो ढूंढते थे, अरे यीशु गया अभी क्या करेंगे। इसलिए एक जगह में देखो, यीशु बोला तुम आगे जाओ, है ना, और वो बोट पर जा रहे थे, तूफान आया, यीशु पानी पर चल रहा था। यीशु को कहते भूत, है ना, यीशु ने कहा भूत को, है ना, हड्डी मांस नहीं रहते, लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं वही यीशु को देखा वो लोगों ने, लेकिन वो लोग पहचान ना सके। पवित्र आत्मा वहां पर नहीं था, वो डर रहे थे। तूफान आया तभी डर गए, लेकिन यीशु के बाद जाने के बाद वो लोग के अंदर डर नहीं रहा। जब पवित्र आत्मा आया उनके अंदर से डर निकल गया। आमीन। वो सामर्थ से भर गया। इसलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा क्या करेगा, सामर्थ देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें मुर्दों में से जिलाएगा। तुम्हारा समस्या मरे हुए के समान क्यों ना हो, प्रभु तुम्हें उठाएगा। आमीन। इतना सामर्थ पवित्र आत्मा रखता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को 3रे दिन मुर्दों में से जी उठाया। आमीन। वो पवित्र आत्मा ही था वहां पर जो लाल समुद्र को 2 भाग किया, जो लाजर को जिलाया, वहां पवित्र आत्मा था। लेकिन तब, है ना, सबके सामने नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा कार्य करने लगा। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है, सामर्थ का काम करता है। आमीन। इसलिए हमने गवाही सुना है, बहुत बार प्रार्थना हम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना,
लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर जो भी तुम मांगोगे वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आमीन। जहाँ तुम नहीं जा सकते वहाँ पवित्र आत्मा काम करता है। आमीन। एक बार एक व्यक्ति के अंदर है ना, वो पति का है ना, दोनों किडनी खराब थी, पत्नी बहुत विश्वासी थी और रो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने प्रार्थना किया और उसने कहा डॉक्टर एक किडनी पर मैं चलूंगी, मेरा एक किडनी मेरे पति को दे दो, है ना, हम दोनों एक एक किडनी पर जिएंगे। आमीन। डॉक्टर ने कहा ठीक है, उसने कहा चलो ऑपरेशन करके एक किडनी इसको डालेंगे। लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले ये पत्नी विश्वासी थी, उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूं, आपने कार्य किया है, नया किडनी को मेरे अंदर और भी डाला है, मैं धन्यवाद देती हूं। देखो पवित्र आत्मा जहाँ डॉक्टर का सुई नहीं जा सकता है, वहाँ पवित्र आत्मा है ना, बिना, जैसे बोलते हैं ना अभी कुछ भी है तो मशीन घुमाते हैं ना शरीर के ऊपर, कुछ अंदर छुपाया हुआ तो मशीन ट्यूंग 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 बजाता है ना, पवित्र आत्मा अंदर जाकर काम करता है। आमीन। खाली आपका प्रार्थना का है ना, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना के इंतजार में पवित्र आत्मा काम करने के लिए फास्ट है। प्रार्थना करके वो बोला चलो डॉक्टर, है ना, जैसे ऑपरेशन थिएटर में गए और वो स्त्री का है ना, वो चेक किया कि कौन सा किडनी निकालने का है ना, कहाँ पर, पता है परमेश्वर ने चमत्कार किया, उसके शरीर में 3 किडनी आ गया। 3 किडनी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर 3 किडनी था, मतलब परमेश्वर ने एक्स्ट्रा किडनी डाला उसके पति को देने के लिए। आमीन। ये है हमारा परमेश्वर। आमीन। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे कार्य करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। आमीन। वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसने सारे बीमारी के लिए अपने ऊपर पीठ पर कोड़े खाए, उसने कुछ भी नहीं रखा। आज हमें समस्या में तकलीफ में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा दिया गया है। परमेश्वर कहता है तुम अकेले नहीं हो, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, वो तुम्हारी सहायता करेगा हर तकलीफ में, हर समस्या में, हर बीमारी में तुम्हें छुटकारा देगा। आमीन। खाली उसको पुकारना है। आमीन। प्रकाश की देखो, पवित्र आत्मा विश्वास करे स्वर्गीय स्थानों में रखा गया है। देखो पवित्र आत्मा यहाँ वहां नहीं है, आपको पवित्र आत्मा नीचे नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको स्वर्गीय स्थानों में आना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है ना, तुम्हारी आंखें स्वर्गीय स्थानों में लगी रहे। स्वर्गीय स्थानों से, भजन संहिता 121 में लिखा है, जिसकी आंखें पर्वतों की ओर लगी है उसकी सहायता स्वर्ग से आती है। इसका मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है, ऊपर देखने को कह रहा है? नहीं, परमेश्वर कह रहा है स्वर्गीय स्थानों में अपने आंखों को लगाओ, क्योंकि सारा प्रबंध वहां पर है। पवित्र आत्मा वहां से आता है, परमेश्वर नीचे, पवित्र आत्मा नीचे से नहीं आता है, पवित्र आत्मा ऊपर से आता है। जब 10 दिन वो लोग कमरे में थे तो कहां पर से पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा ऊपर से उतरा और वो लोग अन्य भाषा से बोलने लगे, वो पवित्र आत्मा से भर गए। आंख की नहीं, जीभें फटने लगी। आमीन। पवित्र आत्मा ऊपर से आता है, इसलिए हमें निचला जीवन नहीं जीना है। शैतान हमें नीचे दिखाता है, नीचे रहो, तुम्हारे तकलीफ को देख के रहो, तुम उठने वाले नहीं है, तुम समझ सुलझने वाले हो नहीं, तुम चंगा नहीं हो सकते। शैतान हमें बोल रहा है, सुअर की नहीं हमारे जीवन को बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं नीचे देखो, समस्या में देखकर चलो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग की ओर देखो, सारा आशीष स्वर्गीय स्थानों में। आमीन। तुम ऊपर की ओर देखो, क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा में तुम्हें छुड़ाएगा। इसलिए प्रकाश बोलते हैं ना, पर हमें प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश क्या है? ये प्रकाश नहीं है, पवित्र आत्मा का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखेंगे ना, तब अंधकार। अभी देखो स्वर्गीय स्थानों में अंधियारा था,
स्वर्गीय स्थान में अभी यहाँ पर उजाला का, प्रकाश का क्यों कहा गया? क्योंकि वहां भी अंधकार था। उसको देखने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रकाशित होना बहुत जरूरी है। हमें संसार में प्रकाशित होना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा, तब हमारे जीवन के द्वारा हमारे एरिया में, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे काम धंधे में हम प्रकाशित हो सकते हैं। आमीन। अन्यथा हम विश्वासी है, कहीं भी जाएंगे अंधकार है। आपका प्रकाश कभी चमकेगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर परिवर्तन रहेगा, तो कुछ भी कमी महसूस नहीं होगी। आपके द्वारा वहां पर उजाला आएगा, आपके द्वारा वहां पर अंधकार निकल जाएगा और बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आमीन। लेकिन हमने चेक करना पड़ेगा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं क्या जा रहा हूं, क्या होली स्पिरिट मेरे अंदर है? पवित्र आत्मा का मतलब है छुटकारा देना। कहीं भी जाओगे वहां पर प्रकाश आएगा। आमीन। इसलिए स्वर्गीय स्थानों में, है ना। दूसरी बात, पवित्र आत्मा मानो तेल का काम करता है। देखो, पवित्र आत्मा क्या है? एक तेल का काम करता है। इसलिए पवित्र से पवित्र स्थान में, है ना, तेल रखा जाता है, और तेल के अंदर, है ना, दिया जलाया जाता है। आमीन। तेल नहीं रहेगा तो दिया जलेगा नहीं। और वहां पर अंधियारा में पवित्र आत्मा एक तेल का काम करता है। इसलिए हम, है ना, कोई बीमार है तो क्या करते? वचन में भी लिखा है, कोई बीमार है तो सभा के पुरनियों को बुलाओ, वो तेल से अभिषेक करेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर बीमारी आया है, वो अंधकार आया है, इसका मतलब उनका दिया बुझ गया है, तेल नहीं है। इसलिए तुम तेल से अभिषेक करो। जब अभिषेक करेगा उनके अंदर तेल आ जाएगा, और जब वचन बोलेगा वो क्या होएगा? वो तेल, वो वचन एक ज्योति बनकर उनके अंदर कार्य करेगा, और बीमारी हट जाएगी, समस्या निकल जाएगा, और वो चंगा हो जाएगा। आमीन। तेल क्या करता है? हमारे शरीर में चंगाई को लेकर आता है, एक दिया का काम करता है। जब हमारे अंदर से दिया हट जाता है, उजाला हट जाता है, तब हमारा शरीर में अंधकार आता है, तब हम बीमार हो जाते हैं। हमको लगता है हम अच्छे भले थे, फिर ये बीमारी कहां से आया, ये सिकनेस कहां से आया? चेक करो, आपका दिया बुझ गया है, आपके अंदर से तेल निकल गया है। तेल भरने की कोशिश करो, और तेल यहाँ वहाँ नहीं मिलता है। वो संसार का तेल भर के, है ना, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो सकता है ना, चर्बी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का तेल, है ना, आपके अंदर ज्योति ला सकता है। आमीन। वो तेल से हमको भरना है। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर कहता है, धर्मी लोग, मेरे लोग, अपने शरीर के अंदर से तेल को देखो। आत्मिक रीति तुम जानो कि तुम्हारे अंदर तेल है या खत्म हुआ है, या 5 कुंवारी की तरह रहेंगे। जब दूल्हा आया, है ना, 5 ने, है ना, 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान थी, उन्होंने तेल रखा था। 5 ने, हम इंतजार करेंगे, यीशु आएगा तभी भरने जाएंगे। मूर्ख स्त्रियां थी। परमेश्वर कहते हैं अपने शरीर का तेल, आत्मिक रीति से अपने तेल को चेक करो। और वो भी पुराने नियम में कौन सा तेल था, है ना, जैतून का तेल। जैतून का मतलब क्या है? वो जैतून, ऑलिव ऑयल, है ना, ऑलिव ऑयल, हर एक जगह में ऑलिव ऑयल का आज भी उसका बहुत महत्व है, उसमें चंगाई है। ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, महंगा है, लेकिन देखो हर एक जगह में वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और पुराने नियम में दिया जलाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का तेल, अभिषेक के लिए वो तेल उंडेला जाता था, चंगाई उसके द्वारा आती है। आमीन। इसलिए बोलते हैं तेल हमारे शरीर में कमी नहीं होना है। आमीन। तेल का मतलब है पवित्र आत्मा। आमीन। हम देखते हैं कि उद्धार, पवित्रकरण
है ना उद्धार एक अधूरा है। अगर हम ये तीसरी समस्या यह है कि तेल को उजाले में कैसा बदला जा सकता है। अभी तेल को हम कैसे बदल सकते हैं उजाले में? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, है ना। हम क्या करेंगे? तेल को उजाले में बदल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास करता, देखो उजाले में बदलने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आमीन। विश्वास का पायदान पर खड़ा रहना। आत्मिक जगत विश्वास के पायदान पर खड़ा है। आमीन। अभी देखो पूर्वजों ने, अभी हमारा अंदर का तेल, हमारा स्वाभाविक, हमारे अंदर कौन सा खून बह रहा है, वो खून हमें चंगाई नहीं देता है। हमारा खून में पाप है। हमारा खून किसका? आदम का खून था। वो आदम का डीएनए था। इसके लिए उद्धार पाने के बाद भी हमारे अंदर चंगाई नहीं आती। क्यों नहीं आती? है ना, क्योंकि आदम का, है ना, पूर्वजों का, इसलिए पूर्वज हमारा कौन था? आदम था। आमीन। और माता पिता का स्वभाव लक्षण दिखाई देता है। आमीन। उद्धार पहले किया जाता है, लेकिन सोच विचार चाल चलन किसी भी रीति से बदलता नहीं, वापस वही करते हैं, क्योंकि खून बदला नहीं ना। वही डीएनए है हमारे अंदर। डीएनए चेंज होना बहुत जरूरी है। यीशु का डीएनए आना चाहिए। आमीन। यीशु के डीएनए में पाप नहीं है, आदम के डीएनए में पाप था। आमीन। इसलिए जब तक आदम की संतान बनते रहेंगे, है ना, उद्धार होने के बाद भी, तो आपका सोच विचार चाल चलन नहीं बदलेगा। आमीन। असंभव का, है ना, असंभव को पूरा करने क्या? यीशु मसीह का खून होना बहुत जरूरी है। आमीन। हम पहले स्थान में, है ना, जैसे अनुवांशिक, है ना, जो पुराना खून है वो हमारे पूर्वजों का खून, इसलिए जो पूर्वजों को होता है वो हमको होता है। वो पूर्वजों से आया हुआ बीमारी है। पूर्वजों से क्या बीमारी है? शुगर, एथराइटिस, है ना, सूजन, जो भी पूर्वजों की बीमारी है ना, वो बीमारी कहाँ से आई? वो आदम का डीएनए हमारे अंदर है, यानी पूर्वजों की बीमारी हमारे अंदर है। अगर पूर्वजों की बीमारी अभी तक है, इसका मतलब हमारा डीएनए बदला नहीं। बीमारी अगर वापस आ रही है, बार बार आ रही है, वो चंगे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यीशु का खून आया नहीं। अभी हमने गाना गाया, भंवर के बीच में, है ना, उठते हुए तूफान में यीशु हमारी चट्टान है। वो समय यीशु उनके साथ चल रहा था, वो चट्टान थी, और यीशु जब तक चल रहा था, कितनी भी आंधी तूफान आए, उनको उनके पर हावी नहीं हुआ। प्रभु ने उनको संभाला। यहाँ पर अगर बीमारी बार बार आती है, इसका मतलब आपको जानना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा खून है। अब विश्वासी तो है, लेकिन नामधारी विश्वास, जैसे मैंने पहले बताया, उद्धार तो पाया, सिर्फ अनुभव पाया, अनुग्रह नहीं पाया। पवित्र आत्मा क्या देता है? अनुग्रह देता है। और अनुग्रह आएगा तो आपको परिवर्तन भी करेगा। आपको क्या करेगा? पश्चातापी हृदय देगा, और आपके अंदर परमानेंटली परिवर्तन आएगा। आप फिर वापस मुड़ ही नहीं सकते। एक बार यीशु में आगे बढ़ गए, आप वापस मुड़ नहीं सकते। मौत ही आपको, है ना, यहाँ से दूर लेके जा सकते। आमीन। वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के सुसमाचार में जीवन परिवर्तन जुड़ा हुआ था, लेकिन तब तक जब पवित्र आत्मा आएगा। हम दूसरा देखेंगे। अभी 3 स्टेप है। आमीन। परिचय, प्रतिज्ञा और आज्ञाएं। अभी इसमें परिचय अलग है, आज्ञाएं अलग है, और प्रतिज्ञा अलग है। आमीन। और इसमें परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? आमीन। अभी परिचय का मतलब, उद्धार एक परिचय, यीशु मसीह का परिचय दे रहे। आमीन। परिचय सुसमाचार के उद्धार का अनुग्रह मिलता है।
है ना। परिचय क्या करता है? सुसमाचार के द्वारा हमें क्या मिलता है? उद्धार का अनुग्रह मिलता है। खाली उद्धार समझने के लिए मिलता है। हमने अभी किसी को सुसमाचार बताया यीशु के बारे में, उसने सुना और उसको कहा मेरे पीछे एक प्रेयर बोलो, उसने बोला, वो अनुग्रह मिला। लेकिन वो क्या हो गया? यीशु का परिचय हो गया, उसमें तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। हम सबसे बड़ा मूर्खता का काम कर रहे हैं, अरे मैंने काम किया, एक आत्मा बच गया। नहीं, हो तो तुमने परिचय दिया, अभी तक उसका उद्धार कहाँ पर हुआ? स्वीकार करना मतलब उद्धार मिला नहीं, वो वापस वही करेगा, वापस बीमार आएगा, वापस तकलीफ में रहेंगे। आमीन। परिचय बोलते क्या करता है? सुसमाचार उद्धार का परिचय। आमीन। दूसरा प्रतिज्ञा सुसमाचार है। आज प्रथम 2 सुसमाचार प्रचलित होते हैं, है ना। प्रतिज्ञा क्या है? सुसमाचार प्रदान करता है ना, यानी दूसरा स्टेप है। तुमने उसको परिचय दिया, अभी उसको कहते हैं देखो तुमने उद्धार पाया है, अभी तुमको इसमें चलना पड़ेगा। बोलेंगे हाँ हम चलेंगे, लेकिन थोड़ा चलेंगे वापस वही करेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं मिला ना। अरे उस दिन यीशु को स्वीकार किया, आज तो ऐसा कर रहे। तुमने परिचय दिया, प्रतिज्ञा भी बताया, लेकिन निभाने वाला एक है आज्ञा, है ना, ओबीडियंस, है ना। वहां पर तीसरे में उसका काम क्या होता है? 99, देखो प्रचलन काफी परिचित है। 99% आत्मिक लोग आज्ञा के परिचय को भूल जाते हैं। 99% लोग, है ना, परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाते। यीशु को स्वीकार किया, लेकिन आज्ञा में किधर चल रहे? इसलिए तो बार बार लोग बोलते हैं ना, ये देखो यीशु के लोग ऐसे कर रहे। परिचय को भूल जाते जो उद्धार करता है, और आज्ञा को भूल जाते, उसमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों भी तुम्हारे फायदे में नहीं आया, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा ही तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला सकता है। आमीन। तेल नहीं है, आज्ञा रखकर क्या करेंगे? ज्योति है, दिया में ज्योति है, लेकिन तेल नहीं है, जलेगा कैसा? आमीन। तेल आना बहुत जरूरी है। आमीन। वो दिया को जलाना जरूरी है, इसलिए वचन में लिखा है, देख पहला सा काम तू कर, जो पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है वो पुनः कर, नहीं तो तुम्हारे अंदर जो दीवट मैंने लगाई गई है। परमेश्वर जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर एक दिया देते हैं आपके अंदर, और दिया जला कर रखता है, लेकिन उसको जलाकर रखना हमारा काम है। रखने के लिए तेल चाहिए। तेल परमेश्वर घड़ी घड़ी नहीं डालेगा, एक ही बार आपको दिया, अभी संभालना। अभी सपोज एक बच्चे को आपने या आपको सपोज हमने कलीसिया में एक दिया दिया और थोड़ा तेल डाल के दिया। अभी हम बोलेंगे कि महीना भर ये तेल है ना, ये इसमें का ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये है ना ज्योति जलते रहना चाहिए दिन रात। तो आप क्या करेंगे? आपको बार बार आप चेक करेंगे, वो दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्टर ने कहा है महीना भर। अभी वो महीने भर का तेल आपको नहीं देगा, तेल आपको लाना है, आपने डालना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर ने एक ही बार आपको ज्योति डाला है, उसके अंदर तेल डाला, अभी उसके अंदर और तेल डालना आपका काम है। परमेश्वर बार बार आके उसमें तेल नहीं डालेगा। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको उपास प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको उसके वचन पर चलना पड़ेगा, तो वो तेल उसके अंदर आएगा और वो ज्योति जलेगी। आमीन। अन्यथा नहीं होगा। आप बोलेगा पास्टर का काम है, उसने दिया था और तेल नहीं दिया तो मैं क्या करूं, बुझ गया, है ना। ऐसे मूर्ख भी रहते हैं लोग। पास्टर पूछेंगे ज्योति जल रही है, पास्टर कैसे जलेगा,
आपने ज्योति तो दिया, थोड़ा सा तेल दिया, वो महीने भर कैसे चलेगा? बुद्धिमान है ना वो लोग हैं जो रोज दिया में तेल डाल, वो जागरूक रहने वाले लोग हैं। इसलिए वचन में लिखता है कि जागरूक रहो और प्रार्थना करो, कहीं तुम्हारा दिया बुझ न जाए, है ना। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर रहना है। आमीन। इसके लिए एक वचन देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियंस का 4:4। देखो क्यों हमको नहीं दिखाई देता है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखो सुसमाचार की ज्योति परमेश्वर ने बोलते अविश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए है ना, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने क्या किया? अंधा किया। वो लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते, उनकी आंखें बंद है, लेकिन उनकी आंखें ही खुलेगी जो पवित्र आत्मा से भरे। आमीन। इसलिए बोलते हैं हमें ज्योति कब मिली? जब हमने उद्धार का वचन को स्वीकार किया, जब यीशु मसीह मिला, उद्धार आया, उसके आज्ञा में हम चले, तब हमारे ऊपर से अंधकार की ज्योति नष्ट हो गई। आज आपके लिए इतना ही। आमीन। क्या आज आप से परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं, आपके दिया में तेल भरना है। क्या आप तेल भरोगे? आमीन। आपका दिया कभी बुझना नहीं, उसका जिम्मेदारी आपका है। आप ये निर्णय करो, प्रभु मेरे अंदर जो दीवार तूने लगाई गई है वो हर समय जलते रहने का काम मेरा है। आमीन। और मैं उसे कभी बुझने नहीं दूंगा, और उसके लिए मैं हर समय प्रार्थना करूंगी, उपवास करूंगी। आमीन। और उसके वचनों में चलूंगी। क्या आप परमेश्वर के लिए इतना कर सकते हो? आप खुद के लिए, परमेश्वर के लिए मत करो, खुद के लिए करो। आमीन। ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया परिवर्तन दे और पवित्र आत्मा का धन आपको मिले। आमीन। पवित्र आत्मा का धन एक बार आपको मिलेगा ना, आप कभी भी गरीबी में, अकाल में, बीमारी में, तकलीफ में नहीं रहोगे, क्योंकि जिसने पवित्र आत्मा का धन पाया वो सबसे बड़ा धनी है। आमीन। वो किधर भी जाएगा वो धनवान कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। हम खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। जिसको भी आप जानते हो कि मेरे जीवन में वो दिया जलाने के लिए प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, वो तेल भरने के लिए मेरे अंदर तू सामर्थ दे, मैं कैसे प्रार्थना करूं, परमेश्वर कैसे उपवास करूं, किस तरह मैं आपके वचन को खोजूं, प्रभु मुझे मदद कर। तो आप आज प्रार्थना करिए, मेरे पीछे आप प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में वो तेल को मैं मांगती हूँ, जो मेरे जो मेरा दिया हमेशा जलता रहे। प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह दे कि वो ज्योति को जलता हुआ रखे, ताकि मेरे जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु यीशु मुझे मदद कर, आज मेरे जीवन को मैं आपके हाथ में देती हूँ। मैं सिर्फ अनुभव में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन अनुग्रह में चलना चाहता हूँ। मेरे अंदर परिवर्तन दे, पवित्र आत्मा से भर दे। वो पवित्र आत्मा का धन मैं चाहता हूँ, वो पवित्र आत्मा का धन मुझे मिले। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ओ राना शिकंदुरिया रबा शांदा रबा रबा, ओ राना शिकंदुरिया रबा शांदा रबा। अब हम प्रार्थना करें परमेश्वर, हालेलुया। हम उसकी मेज में माते हैं, जो उसका शरीर उसका लहू है, जो बहुमूल्य है, इसके लिए कोई कीमत नहीं, कोई खरीद नहीं सकता यीशु का लहू को और यीशु का शरीर को। ये अनमोल है और बहुमूल्य है, और जो उदारता से लेता है, जो परमेश्वर को जानते मानते हुए लेता है और अपना जीवन से पाप को तौबा करता है, परमेश्वर
हर एक बुरी बातों को अपने मुंह से निकालना बंद करता है, अपने चाल चलन को सुधारता है, हाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, अरे टेढ़े मन को सीधा करता है, हाँ परमेश्वर, और ये उनके लिए असरदायक होगी। हाँ उनके परमेश्वर, जीवन में खुशियां और चंगाई छुटकारा चंगाई लाने का काम करेगी। हाँ परमेश्वर, जो दिन और रात प्रभु की उपासना करते हैं, उसकी और अपना आंखें ताके रखते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का लहू और उसका शरीर काम करेगी। पिता मैं धन्यवाद देता हम सबको तेरे और ताकते हुए रहने के लिए हमें अनुग्रह दे। हाँ परमेश्वर, जो स्वर्ग से मिलता है उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ परमेश्वर, ये रोटी और ये शरीर परमेश्वर, हाँ प्रभु, ये शरीर है तेरा प्रभु, यस, ये शरीर में भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दे। हाँ परमेश्वर, ये तेरा बहुमूल्य लहू के चिन्ह है यस, जो हमें लेने के लिए तूने आज्ञा दिया है, यस, और जब जब तुम मिलते हो इसमें भागीदारी हुआ करो। यस, हम धन्यवाद देते हैं आज मिलने के लिए, हमें भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दिया। ये तेरा राज्य के लिए परमेश्वर, हाँ और तेरे परमेश्वर, राज्य में खड़ा रहने के लिए Yes. हमें अनुग्रह देती हाँ है। परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आदर मान सम्मान हम आपको ही देते हैं, जैसे हम लेते हैं एक दूसरे के अंदर प्रेम बनी रहे, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ पिता, हाँ परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. हमें इसमें भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दी, इसके लिए मैं धन्यवाद। जैसा हम ऑनलाइन में भी जो भी ले रहा है उन सब के साथ भी, और यहाँ पर भी हर एक लोगों के साथ आप जैसे एक मिलकर हम ले रहे प्रभु, आपका राज हमारे अंदर आए, आपका अनुग्रह कृपा हमारे अंदर आए, तेरा लहू हमारे अंदर जाएगी, तेरा शरीर हमारे अंदर जाएगी, और ये बीमारी को नष्ट करेगी, हमें अष्टपुष्ट रखेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब सब अपना अर्पण को हाथ में उठाए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप से हम आशीर्वाद को मांगेंगे। वो खुदा बाप है हमारी, हमें कमी नहीं होने देगा, गठिया नहीं होने देगा। जब परमेश्वर का हक है परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर कहता है मेरे खजाने से मैं तुझे दूंगा, स्वर्गीय दरवाजे को खोल दूंगा, खिड़कियों को खोल दूंगा, और तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष को वर्षाऊंगा। पिता मैं धन्यवाद देता, जितने भी लोगों ने अपने परमेश्वर दान और दशमांश को हाथ में उठाया है, जो तुझे देने के लिए उत्साहित है प्रभु, जो तेरे राज्य में बोने के लिए उत्साहित है, और जो देने के द्वारा आशीष पाते हैं, देने के द्वारा छुटकारा होता है, चंगाई होती है। अगर कोई बीमार है तो बीमारी के लिए, बीमारी से ठीक होने के लिए वो बीज बो रहे हैं। अगर कोई गरीब है तो गरीबी से बाहर आने के लिए बीज बो रहे हैं। हालेलुया। शांति नहीं है, शांति के लिए बीज बो रहे हैं। हर एक नाना प्रकार की समस्या के लिए वो लोग बीज बो रहे हैं। वो बीज उनके लिए खुशियां लाएगी, चंगाई लाएगी, छुटकारा लाएगी। हम प्रार्थना करते हो सारे बीज को आपके लहू से मैं ढांकता हूं, जो तेरे राज्य के लिए बोता है, और तेरे सुसमाचार के लिए बोता है, और तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए बोता है, अपने अंदर आनंद को लाने के लिए बोता है, अपने घर में शांति छुटकारे के लिए बोता है। उन सबको बरकत दे करके मैं मांगता हूँ, आपका राज बढ़े, आपकी इच्छा पूरी होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन।